Welcome back to my channel Humanities Unlocked, and today is fourth day of our social science PYQ series for CTET paper 2. This class is very much beneficial for those students who are going to give their exam on February 2026. So till now, if you have not subscribed my channel, subscribe it for daily notifications. So let's begin our class with the first question. प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स। अगर हमें सोशल साइंस में प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व करना है तो उसमें हम क्या क्या बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे एक्टिविटी मेथड हम दे सकते हैं, उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं। नरेशन विल बी द रॉन्ग आंसर, सो इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज़ टू। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को पर्पस क्या है कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर करेक्टर। यस। गेट टू नो अबाउट द नॉलेज स्टूडेंट ऑलरेडी पजेस। हाँ, हमें ये भी पता लगाना है क्योंकि हम डायग्नोस कर रहे हैं, बच्चों के नैदानिक मूल्यांकन कर रहे हैं उसका। क्लासीफाई लर्नर इनटू कैटेगरी, क्या हम लर्नर को कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं? नहीं। टू एसेस दी लर्नर, विद्यार्थी का आकलन कर रहे हैं हम? नहीं। तो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और बी सही वाला कौन सा है? फोर्थ वाला। नेक्स्ट, अ सोशल साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेक रूल्स फॉर देयर क्लास। सोशल साइंस के टीचर ने अपने बच्चों को बोला कि अपनी क्लास के लिए कुछ रूल्स बनाओ। These were then written on a chart paper. All the students gave their consent to follow these. The chart paper was pasted in class so that it can be referred by the student. This can be an introductory activity for which of the following topics. हम ये जो क्लास में एक्टिविटी करा रहे हैं, ये एक्टिविटी हम किस टॉपिक के लिए एज अ इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं? डाइवर्सिटी के लिए? नहीं। मार्जिनलाइजेशन के लिए? नहीं। डेमोक्रेसी के लिए? येस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल होता है ना। और यहाँ पे हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो खुद से अपने रूल्स बनाएं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the following statement, assertion A and reason R in relation to the nature of social science and choose the correct option. Assertion, the social science have developed their own distinct method for dealing with facts in an objective and systematic way. Reason, unlike the natural sciences, the social science, it is difficult to insulate the observation and analysis of facts from the pressure of popular sentiments. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, which of the following question assesses the analytical aspect of the cognitive process? हमें इन पांचों ऑप्शन में से ये पता करना है कि कॉग्निटिवली, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, जब हम सोचते हैं तो कौन सा इसमें से एनालिटिकल क्वेश्चन हमें दिख रहा है। जैसे व्हाट आर नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्टिव विच कैन बी अचीव थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमें सोचना पड़ेगा, हम अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग का यूज़ करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कौन कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। सेकंड देखते हैं, हाउ आर मेथड्स ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। ये इसमें भी हमें थिंकिंग कॉग्निटिवली यूज़ करना है अपना दिमाग। इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड वो लोकल डायलेक्ट विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमें पता है ना लोगों को कि रीजनल लैंग्वेज और लोकल डायलेक्ट विविध भारती कितने अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, ये तो हम पता लगा सकते हैं, इसमें कोई सोचने का काम थोड़ी है। डी वाला, राइट अ रिव्यू ऑन 2 हिस्टोरिकल सीरियल्स यू हैव वॉच्ड। ये हो सकता है क्योंकि इसमें हमें रिव्यू देना है। वट आर भरूच, इन विच रीजन और स्टेट दिस इज़ पॉपुलर, ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए, बी और डी सही हो जाएंगे, थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? अ ट्रायल इज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, क्या ओपन कोर्ट में होना चाहिए ट्रायल? यस। A copy of charge sheet and all other evidence that the prosecution present to the court are given to the accused. Yes. The defense lawyer is not allowed to cross examine the prosecution witness. नहीं, ये गलत है। डिफेंस लॉयर को अलाउड नहीं होता क्या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए? गलत। तो सी वाला अगर गलत हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the National Medical Commission Code of Medical Ethics states that every physician should, as far as possible, prescribe drug which are called. कौन से ड्रग प्रिस्क्राइब करना चाहिए? जेनेटिक मेडिसिन नहीं, ग्लोबल ब्रांड्स नहीं, एंशियंट रेमेडीज़ नहीं, जेनेरिक मेडिसिन होने चाहिए। जो क्या कहते हैं, फिजिशियंस को
देने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है, वो मेडिसिन दैट आर डेवलप्ड टू बी द सेम एज अ मेडिसिन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑथराइज्ड। ओके, नेक्स्ट, consider the statement A and B and choose the correct option. The natural sciences are superior to social science and are the dominion to bright student. डोमेन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेचुरल साइंस मतलब पता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्या वो सुपीरियर होती है सोशल साइंस से? नो, द सोशल साइंस आर एसेंशियल टू प्रोवाइड सोशल कल्चरल एंड एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट एन इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। यस, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सोशल साइंस की, हम जो हमारी स्किल्स हैं वो सोशली कल्चरली एनालिटिकली डेवलप हो सकें। तो ए वाला गलत हो जाएगा और बी वाला सही हो जाएगा। तो इसका फोर्थ वाला आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रेलिवेंट टू डिस्कस द थीम डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें हमें डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है तो कौन सा थीम जो है वो रेलिवेंट है? टेक्स्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नरेटिव ऑफ B.R. अम्बेडकर, एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, एडवर्टीजमेंट ऑफ अ वुमेन वॉशिंग क्लोथ्स इन अ कमर्शियल। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्यों होगा हम ये अब देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अनजस्टिफाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन ग्रुप क्लास टू विच दे बिलोंग। जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, लोगों के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी पर्टिकुलर क्लास के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, एज, रिलीजन एक्सेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के साथ लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मर एंड अ पॉलिटिकल लीडर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फेस्ड इमेंस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इन हिज चाइल्डहुड। तो अपने बचपन में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। इन हिज स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स दैट अपर क्लास चिल्ड्रन यूज। उनको पानी तक पीने अलाउड नहीं था। These narratives of his childhood can be useful to student for introducing oppression through caste-based discrimination. तो अगर हम उन्हें B.R. अम्बेडकर के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं, तो ये क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे पहला आता है डिस्कशन। अगर हमें डिस्कशन करना है तो हम कौन सी एबिलिटीज़ को देखेंगे। डिस्कशन करने के लिए हम क्या देखेंगे कि उसकी लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स कैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कशन में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन अगर हमें देखना है तो रिपोर्टिंग, नरेटिंग, पिक्चर रीडिंग, ड्राइंग। नॉर्मेटिव कंसर्न्स इफ वी हैव टू सी इट विल बी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड, शोइंग कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। और एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा, मेकिंग लॉजिकल कनेक्शंस। तो 71 का 1 वाला सही है। Lata sells tea at 5 a.m. She then goes to fetch water from a faraway well. After reaching home, she cooks food, washes clothes, cleans the house, sweeps, and then goes to purchase item for her tea shop. All this can be referred to as, क्या है ये, किसको, केयर गिविंग को शो करता है, हाँ, डबल बर्डन को शो करता है, हाउस वर्क को शो करता है, या पेड वर्क को शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वॉल्विंग टीचर्स इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क 2। हमें सोशल साइंस असेसमेंट करना है तो हमें टीचर्स को इन्वॉल्व क्यों करना चाहिए। फर्स्ट इज इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस, क्या ये कर सकते हैं हम। बी, मेक करिकुलम एंड इवेल्युएशन ओनली सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लिमिट टू इट्स स्कोप। अब इतने बड़े सेंटेंसेस दे रखे होते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत हमें क्या ध्यान में देना है, यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं, लिमिट्स इट्स स्कोप, क्या लिमिट करना चाहिए, नहीं। तो बी वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी वाला यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे अब हमें सी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में सी है ही नहीं, कट करो। डी, मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर्स बाय यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स, नो। सो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, assertion and reason. Assertion, students should be encouraged to ask question in the classroom. Yes, it help the introvert student to open up. क्या उससे जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं उन्हें खुलने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Values can be taught to
सोशल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट थ्रू विच ऑल बेसिक वैल्यूज कैन बी टॉट। ऑल, ये वर्ड पकड़ो यहाँ पे, ऑल। क्या हम सारी वैल्यूज सोशल स्टडीज सब्जेक्ट से पढ़ा सकते हैं बच्चे को? नहीं, ये गलत है। ये तो चलो सही है, ए वाला सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 वाला सही हो जाएगा। ए, ट्रू, आर, फॉल्स। Fundamental rights and duties of Indian Constitution are written on the walls of social science classroom. This will make children learn primarily through। अगर हम सोशल साइंस की क्लासरूम में वॉल्स में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को लिख देंगे तो उससे क्या होगा? बच्चे क्या सीखेंगे? मेमोरी रट्टा लगाना सीखेंगे उससे? रीजनिंग सीखेंगे? नहीं। इमेजिनेशन? नहीं। ऑब्जर्व करेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following may be acquired by learners in a project work that involves engaging student in authentic real world problem solving task? ठीक है, अगर हमें बच्चों को अंदर कुछ स्किल्स लेकर आनी है प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू ताकि वो इंगेज रह सकें, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सकें, इससे क्या डेवलप होंगी? कौन सी स्किल्स डेवलप होंगी उनके अंदर? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होंगी? डेवलप होंगी। नेक्स्ट, अ वेल डिज़ाइन पोर्टफोलियो असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड बी। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बच्चे के सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, तो इससे सोशल साइंस में जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है क्या हेल्पफुल हो सकता है? जैसे पर्पसफुल एंड सिस्टमैटिक हो सकता है उससे। हाँ, रेगुलर, रिफ्लेक्ट रेगुलर असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, फोकस मेनली ऑन दी प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट कार्ड। क्या सिर्फ रिपोर्ट कार्ड प्रिपरेशन में हेल्प होती है? नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यस। ठीक है, तो इसमें सी वाला तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ए, बी और डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 78 का फोर्थ वाला। नेक्स्ट, विच मैथड वुड यू यूज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एंड करेक्ट स्टेटस ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स ऑन योर एरिया? अगर आपको एक्चुअल और करेक्ट स्टेटस चाहिए तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इंक्वायरी मेथड नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट मेथड नहीं, सर्वे करेंगे ना वहाँ का, सर्वे मेथड यूज़ होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। नॉट अ वायलेशन, टू राइट टू इक्वालिटी बताना है हमें। टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या हमें उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके? तो यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी क्या है? गलत है। बाकी गलत क्यों है? देखो, टू इंश्योर जॉब बेस्ड ऑन नेपोटिज्म, क्या ये राइट टू इक्वालिटी को शो करता है? नहीं। टू गिव जॉब्स टू क्लोज किथ एंड किन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, क्या राजनेताओं के संगी संबंधियों को नौकरी देना सही है? राइट टू इक्वालिटी को शो करता है? नहीं। तो ए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्कोप टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स? ठीक है, कौन सा वाला शो करता है इसमें से जिससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो सकती है? पहला, वट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद? ये सही है। What is the purpose of press conference? What does the press conference help you get information on what the government is doing? Yes, through this also we can develop critical thinking. Differentiate market with illustrative examples. क्या इससे हमारी critical thinking डेवलप हो सकती? नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें वो डिफ्रेंशिएट करना है ना मार्केट के बीच में एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमें क्रिटिकल मतलब जानना है अगर बच्चे के दिमाग, तो हम उसके आइडियाज़ को सुनेंगे ना, उसकी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को जानेंगे, तो ये नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन। येस। एंड ई, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द सेटलमेंट पैटर्न, डिस्कस। दिस इज ऑल्सो राइट। तो ए, बी और डी, ई सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a large number of people in rural India who are landless, although their main livelihood source is agriculture, are called as। हम उन्हें क्या कहते हैं? जो रूरल इंडिया में लैंडलेस हैं लेकिन उनका जो मेन लाइवलीहुड है जिससे उनकी जीविका चल रही, वो क्या है? खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, कृषि है। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों को माइग्रेंट लेबर्स कह सकते हैं और एग्रीकल्चरल लेबर्स कह सकते हैं। तो बी और सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो करा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच ने हमें रिलीफ दिया है, ऐसे याद कर सकते हैं हम इससे। री से रिपब्लिक, रिपब्लिक अगर पूछा जाएगा हमने कहाँ से लिया है तो यहीं से। एल आई से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी एंड एफ से
फ्रेटर्निटी, ठीक है, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर इन अ स्कूल। जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर कौन सा एग्जाम्पल शो करता है? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर मेकिंग रंगोली, नो। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर वॉलंटियरिंग इन एनुअल फंक्शन, yes. A group of girls are preparing for dance competition, no. A group of boys are arranging refreshment for guests, yes. B and D will be the correct answer. तो जेंडर न्यूट्रलिटी को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आदिवासी कम्युनिटी? ईस्ट इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Investment in non-farm activities in rural areas are reduce the rural urban migration. अगर हम रूरल एरियाज़ में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करें, एग्रीकल्चर के अलावा कोई एक्टिविटीज़ करें, तो उससे रूरल अर्बन माइग्रेशन कम हो सकता है। रीज़न क्या दे रखा है यहाँ पे? माइग्रेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन व्हेन देयर आर नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़। और यहाँ पे रीज़न ये दे रखा है कि माइग्रेशन तब होता है किसी सीज़न में जब रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो 87 का दोनों क्या है? सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर वॉन्ट्स टू डिवाइड 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन स्मॉल ग्रुप फॉर अ टास्क ऑन डाइवर्सिटी, विच विल बी द मोस्ट रिलेवेंट वे टू मेक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट। अगर किसी टीचर को अपने स्टूडेंट्स को 30 स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उस ग्रुप में क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तो उसे कौन सा वे यूज़ करना चाहिए? एज पर स्टूडेंट कंफर्ट के हिसाब से उसे ग्रुप बनाने चाहिए, नो। बेंच वाइज फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नो। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मार्क्स इन लास्ट एग्जाम फ्रॉम हाई टू लो, नो, बिग नो। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हेट्रोजिनस रैंडम ग्रुप बेस्ड ऑन अ गेम, ठीक है। डाइवर्सिटी तभी तो आएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ प्लूरैलिटी इन सोशल साइंस करिकुलम? चूज द करेक्ट ऑप्शन। डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल आइडियोलॉजी प्लूरैलिटी को शो करता है, नो। इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट, अगर उसमें बहुत सारे दूसरे क्या हो? पर्सपेक्टिव हों, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हों, ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the constitution determines the relationship among people living in a territory called citizen, also relationship among people and corporates, relationship among neighboring countries, relationship among people and government, relationship among neighboring countries and government। यहाँ पे थर्ड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। So this was our last question for today's class. If you like my session, please like, share and subscribe. Thank you so much.